मित्रों, पौराणिक काल में हमारे देश में ऐसे कई ऋषि महर्षि हुए जिनके तपोबल से देवताओं के राजा कहे जाने वाले इंद्र भी घबरा जाते थे और देवराज इंद्र उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा करते थे। वैसे तो ऐसी ही कई कथाओं के बारे में आप सभी ने सुनिया पर रखा होगा, परंतु आज हम आपको एक ऐसे ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिनकी तपस्या से घबराकर जब इंद्र ने एक अप्सरा को भेजा तो उस ऋषि ने अप्सरा के साथ करीब हजारों वर्षों तक भोग विलास किया। पौराणिक काल में वैद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ और महान ऋषि कुंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर हुआ करता था। एक बार की बात है, ऋषि कुंडू ने घोर तपस्या करनी शुरू की। वो तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें किसी भी चीज का आभास ही नहीं होता था। इस तरह ऋषियों को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कुंडू उन्हें स्वर्ग के सिंहासन से दूर न कर दें, और इसी डर के कारण इंद्रदेव ने ऋषि कुंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नाम की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निर्णय किया। फिर उन्होंने अप्सरा को अपनी सारी योजना बताई। इंद्र की योजना के अनुसार प्रमलोचा पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। प्रमलोचा जब ऋषि कुंडू के सामने पहुंची तो ऋषि कुंडू उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए और गुफा के अंदर 100 से अधिक वर्षों तक अप्सरा प्रमलोचा के साथ भोग विलास करते रहे। जब 100 वर्ष बीत गए तब एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कुंडू से कहा कि है ऋषि, अब स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा कि हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर कुछ दिन रुकने को मान गई और फिर ऋषि कुंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों बाद एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कुंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा प्रदान करें। ऋषि कुंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यथित हो गए और बोले, हे देवी, अभी कुछ दिन और रुको। इसी प्रकार कई 100 वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्ग लोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वो उसे किसी तरह से मना लेते और अप्सरा ऋषि के श्राप के डर से कुछ न कह पाती। उधर महर्षि की कामवासना में लिप्त होने से अप्सरों के प्रति नित्य उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन की बात है, ऋषि कुंडू तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे, तभी प्रमलोचा उनके पास आई और पूछा, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कुंडू ने कहा कि भद्रे दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्या वंदन उपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराए बिना न रह सकी और बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कुंडू बोले कि हे भद्रे, नदी के सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो, मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था, अतः अब दिन के समाप्त होने पर शांति काल हुआ है, लगता है कि तुम मेरे साथ उपहास कर रही हो। तब प्रमलोचा ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका ये कथन सत्य है कि आपके आश्रम में सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं, जिस सुबह में यहाँ आई थी उस समय को तो सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। ये सुन महर्षि कुंडू घबरा गए और बोले कि हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, तुझे मेरे साथ रमण करते कितना समय बीत चुका है? तब प्रमलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 960 वर्ष 6 महीने 3 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कुंडू हैरान रह गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा। तब प्रमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती है, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो। मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। ऋषि, आप क्रोधित न हो, मैं आपको सारी घटना सत्य बताती हूँ, परंतु ऋषि, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि ने कहा, जल्दी बताओ, तुम्हें किसने भेजा था? तब अप्सरा ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने यह आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। अप्सरा के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कुंडू व्याकुल हो गए और बोले कि मुझे धिक्कार है, मेरा धर्म नष्ट हो गया,
स्त्री को तो काम उपजाने के लिए ही रचा गया है, जिसने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसलिए हे पापी स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख अप्सरा भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। बार बार फटकारे जाने पर अप्सरा आश्रम से निकली तथा आकाश मार्ग में जाते समय उसने अपना सारा पसीना पेड़ के पत्तों में पूछा। वह सुंदरी वृक्ष के पत्तों में पसीना पोंछते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने जो गर्भ प्रेम लोचा में स्थापित किया था वह भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। तब उस गर्म वायु ने इकट्ठा किया तथा वृक्षों ने उसे ग्रहण किया और सूर्य अपनी किरणों से पोषित करने लगा, जिससे मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा तथा समय पूर्ण होने पर उस विशाल से मिश्रा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि सूर्य देव तथा वायु की भी पुत्री